तो देखिए जी, ऐसा है ये संगठन काम कैसे करता है, इसको समझिए। पहले कानूनी रूप से हम काम करते हैं, हमारे पास वकील भी हैं, हमारे पास सारे अनुभवी लोग भी हैं, पुलिस से रिटायर्ड लोग भी हैं, फॉरेस्ट से रिटायर्ड, पीडब्ल्यूडी से, आर्मी से, हर तरह के लोग हमारे साथ हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम आपके गांव में कमेटी बनाते हैं। कमेटी बनाते हैं, इसमें 5, 7, 10 लोग जो हैं वो कमेटी में शामिल कर लेते हैं, और वो 5, 7, 10 लोग जब भी गांव में कोई समस्या होती है हम लोगों को जानकारी देते हैं कि जी ये जानकारी, ये काम हो रहा है जी। मतलब एक तरफ से इन्फॉर्मर हो जाते हैं कि जी हमारे गांव में आज ये घटना हो रही है, तो फिर हमारी संस्था जो है वो आकर उसको मदद करती है। अब मान लो आपके गांव में झगड़ा हो गया 2 लोगों में, मैं उदाहरण देता हूं। मान लो आप 2 लोग आज बड़े दोस्त हैं, आप दोनों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, झगड़ा हो जाता है तो फिर हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन हो जाता है। वो कहता है चाहे कितना भी दोस्त था लेकिन अब दुश्मन हो गया। तो क्या करता है, आप उनके ऊपर आरोप लगाओगे, वो आप पे आरोप लगाएंगे, पुलिस आएगी। अब इनका पलड़ा अगर भारी होगा, इनका किसी के साथ सेटिंग होगा, इसका कोई जानकार होगा या जागरूक होंगे, तो पुलिस इनकी बात सुनेगी। यही होता है। चलो मैं मानता हूं पुलिस आपके साथ न्याय भी करती होगी, कई जगह अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं खराब ही हैं। लेकिन अगर आपका कोई जानकार व्यक्ति बैठा होगा बीच में, तो आपके साथ वो गलत नहीं कर पाएगा। बस हमारे संगठन का यही मोटिव है कि आप लोग इकट्ठे होके अपने गांव की कमेटी बनाइए और उस कमेटी में शामिल हो जाइए। और जब भी आपके गांव में कोई इंडिविजुअल समस्या भी होती है, आपकी अपनी भी हो सकती है, हो सकता है आपके घर में पानी नहीं आ रहा है 2 महीने से और आप शिकायत पे शिकायत देके थक गए हैं, तो आप क्या करते हैं, आप परेशान होकर बैठ जाते हैं, हल्ला बचाते हैं, यार कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारा संगठन आपको हर तरह की मदद देगा, कानूनी रूप से भी देगा और आपको व्यक्तिगत रूप से भी, आपको अगर जरूरत होगी तो मदद करेगा। कोई सवाल अब आपका इसमें है तो पूछिए। पहले मैं बड़े शॉर्ट में समझाया आपको कि हम एक होकर आपकी मदद करते हैं। अब कोई सवाल है अंकल जी, आपका कोई सवाल है? कोई नहीं, समझ नहीं आया इसका मतलब आपको संगठन के बारे में? आपका कोई सवाल है जी? संगठन के बारे में जो समझा आपने, उसको लेकर आपके मन में कोई सवाल है? हाँ जी, आपके में कोई सवाल नहीं है? मैं पूछूंगा सवाल अभी आपसे, तो फिर मैं पूछूंगा भी। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर आप मैं पूछूंगा तो इसका मतलब आपको सब जानकारी भी है। कितने घर हैं आपके गांव में? 8-9 घर हैं। 8-9 घर में 30-35 आदमी होंगे, 30-35 लोग परिवार के होंगे। तो आपके गांव में बहुत सारी समस्याएं भी होती होंगी। समस्याएं होती हैं, कोई पंचायत से संबंधित होती होगी, कोई पुलिस से संबंधित होती होगी, कोई सड़क से संबंधित होती होगी, कोई पानी से संबंधित होती होगी, कोई फसल से संबंधित होती होगी, कोई ना कोई समस्या होती होगी, होती है ना? तो आप क्या करते हैं उस टाइम में? मान लो आपके घर में कोई समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? बहुत अच्छा, विभाग को जाएंगे, बताएंगे कि जी मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, मुझे पानी की समस्या है ना? विभाग क्या करेगा? जेई को बोलेगा, फिटर को बोलेगा भी इनके घर में पानी देखो जाकर क्यों नहीं आ रहा है, और वो आके आपकी मदद कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। यही करता विभाग। इसके बाद अगर आपका काम नहीं हो तो आप क्या करते हैं? विभाग में शिकायत दी लेकिन पानी नहीं आ रहा है, नहीं हुआ, तो क्या करते हो आप? हैं जी, गाड़ी देनी है, फिर महक में आया गाड़ी देनी है, लेकिन समस्या तो होती रहती। ऐसा ही है ना? अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, आपने कोई भी किसी विभाग में शिकायत दी, कोई भी शिकायत आपने किसी विभाग में दी, पर्चा नहीं दे रहा पटवारी, तो आप क्या करते हो? 4 चक्कर मारते हो, 5 चक्कर मारते हो, 6 चक्कर मारते हो, थक हार के फिर क्या करते हो? शिकायत लेके पहुंच जाते हो जाकर कानूनगो के पास, तहसीलदार के पास, जा जनाब हमारा पर्चा नहीं मिल रहा है। आजकल तो खैर पर्चा लोक मित्र केंद्र पे मिल जाता है, पर वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। कोई नकल बनानी, या पटवारी छोटा छोटा काम होते हैं कोई भी, या पंचायत के पास जाते हो, पंचायत को कोई काम बोलते हो। अगर कोई आदमी आपका काम कर देता है, कोई भी आदमी अगर आपका काम कर देता है, तो फिर आपको कहीं शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। यही सरकार का काम यही है कि आपके काम हो जाएं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप जितने काम बोलते हैं सारे हो जाते हैं? जिनके हो जाते हैं वो हाथ खड़ा करो जी पहले। अच्छा, जिनके नहीं होते वो हाथ खड़ा कर दो जी पहले एक बार। जिनके काम नहीं होते वो हाथ खड़े कर दो जी। नहीं होते ना? बस उन्हीं लोगों के लिए संगठन काम करता है जी। जिनके काम हो जाते हैं उनके लिए संगठन काम नहीं करता जी। उनके कोई मदद नहीं हम करते।
जिनका काम हो जाता है अपने आप, उनकी हम कोई मदद नहीं करते। जिनका नहीं होता हम उनकी मदद करते हैं। अब अगर आपके काम नहीं होते हैं तो आप हमारे संगठन का हिसाब किताब समझ लीजिए, कैसे इस संगठन में जाना और क्या काम करना है। अगर आपके काम होते हैं तो फिर आपके गांव को इस संगठन की आवश्यकता नहीं। हमें भी उन्हीं लोगों की जरूरत है जिनके काम नहीं होते हैं। जिनके होते हैं उनकी हमें जरूरत नहीं है भैया, वो पहले राज आदमी है, उनके पास हम बड़े छोटे आदमी, हम कहां जाएंगे, वो तो पहले पहुंचे हुए आदमी है। लेकिन जिनके नहीं होते उनके लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए आपने एक शिकायत दी जल शक्ति विभाग में कि जी हमारा पानी नहीं आ रहा है, पिछले महीने से हमारी एक पाइप टूट गई है जी। लिखित में आपने शिकायत दी विभाग में, और विभाग में शिकायत हुए 15 दिन हो गए और आपका काम नहीं हुआ। अब 15 दिन के बाद में हमारा रोल शुरू हो जाता है जी। अगर विभाग ने शिकायत होने के बावजूद आपका काम नहीं किया तो जो शिकायत आपने विभाग को लिखी थी उसी की कॉपी, पहले तो कभी भी आप शिकायत दें किसी भी विभाग में तो उसकी कॉपी अपने पास रखें। उनसे शिकायत देने के बाद लिखित लें आप कि हाँ जी इस पे लिखित, इस पे रिसीव करके दो जी, दूसरी कॉपी, 2 कॉपियां करा के जाएं। एक कॉपी उनको दें और एक पे उनसे साइन कराएं जी, रिसीव कर लो जी, हमारे को दे दो। रिसीविंग कॉपी अपने पास लेना शुरू करें आप पहले। वो रिसीविंग कॉपी आप 15 दिन अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप हमारे संगठन राष्ट्रीय एकता बल को, जो कमेटी आपके गांव में बनी उसके माध्यम से भेज दें। आपने क्या देना, उस शिकायत किसको देनी है? कमेटी के जो लोग बने हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कमेटी के गांव के प्रधान मान लो आप बने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आप प्रधान बन गए हैं, आप प्रधान बन गए, ऐसे 5-6 लोगों की कमेटी बनी आपकी, और 5-6 लोगों की जो कमेटी बनी है आपने उनके पास दे दीजिए जी भाई साहब हमारा पानी 15 दिन से हमने समस्या उठाई थी लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। आपने वो शिकायत जैसे इनको दी, वो शिकायत हमारे पास, हमारे अध्यक्ष साहब के पास या हमारे संगठन के पास पहुंच जाएगी। उनको बताएंगे कैसे पहुंची, वो ग्रुप में होंगे हमारे व्हाट्सएप में, वो व्हाट्सएप में डालेंगे, वहां पर वो हमारे पास पहुंच जाएगी। जैसे हमारे पास पहुंचेगी जी, हमारे ऑफिस में बैठे हुए लोग उस शिकायत को दर्ज कर लेंगे अपने पास। एक सिस्टम पे पोर्टल है हमारा, उस पर अपडेट कर देंगे, और जैसे उस पर अपडेट करेंगे, अपडेट करते ही उसका एक मैसेज, उसका लिंक हमारे उस अधिकारी, उस आदमी के पास चला जाएगा जो हमारे इन लोगों में से उस काम को जानता होगा, उसका तजुर्बेकार आदमी, आईपीएस से रिटायर्ड कोई एक्शन, आईपीएस से रिटायर्ड कोई जेई, ऐसे आदमी के पास हमने, हमारे संस्था से जुड़ा हुआ आदमी है, उसके पास पहुंच जाएगा कि भाई साहब ये शिकायत XYZ, या मान लो इनकी शिकायत आई है, इनके घर में पानी इतने दिनों से नहीं आ रहा है, ये शिकायत जो है इन्होंने विभाग को 15 दिन पहले भेजी हुई थी लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ, ये शिकायत जो है अब आपको भेजी जा रही है कि सर आप देखें इस शिकायत में क्या हो सकता है, क्योंकि इनको तजुर्बा है, ये नौकरी करके आए विभाग के अंदर 20-30-40 साल, इनको पता है कि कैसे शिकायत में क्या निवारण होता है और कैसे होता है। इनके बाद जैसे शिकायत जाएगी, इसके ऊपर एक रिमार्क लिखेंगे अपना, और अपना स्टेटस देंगे कि ये काम ऐसे ऐसे हो सकता है, और जैसे सबमिट करेंगे वो शिकायत वापस उस अधिकारी के पास पहुंच जाएगी जिसने आपकी शिकायत को नहीं देखा था। उसकी मेल आईडी पे जैसे पहुंचेगी, अब हमारे यहां से कॉल जाएगा उसको कि सर मैं राष्ट्रीय एकता बल से बात कर रहा हूं या जीवन उत्साह न्यूज से बात कर रहा हूं, आपके पास इस आदमी की शिकायत 15 दिन पहले आई थी जिसका आपने समाधान नहीं किया, लेकिन यह शिकायत अब राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से आपके पास आई है, कृपया इसका समाधान कितने दिन में आप कर देंगे, उसका टाइम बताएं। अब ऐसा हम क्यों पूछ पा रहे हैं उनसे, पता है? क्योंकि वो तनख्वाह हमारे टैक्स की ले रहा है और उसकी जिम्मेवारी बनती है जनता की सेवा करना, इसलिए तो बिठाया उसको। किस लिए बिठाया जी अधिकारी को, बताइए किस लिए बिठाया ऑफिस में? उसको 2 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं एसी के रूम में बैठ के, क्या किस बात की दे रहे हैं? इसी काम की तो दे रहे हैं कि वो लोगों की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करे। मुख्यमंत्री थोड़ी ना आएगा समाधान करने के लिए, तेरे को अपॉइंट इसलिए तो किया और किस लिए बिठाया, तेरे को नौकरी दी है, यही काम है जी उसका। लेकिन वो आपका काम नहीं कर रहा था, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी डर नहीं है, उसको लगता है यार क्या फर्क पड़ता है, कहीं आते हैं कहीं चले जाते हैं, मेरे तो अपने मतलब है उससे काम करना है। हालांकि बहुत सारे अधिकारी काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करते, करते हैं, पर कुछ होते हैं जो दे दिया, जा भाई जेई को देख ले, वो उसने भी देखा, भुना आया, बोला फिटर को दे दिया, बोला देख लेना यार, फिटर ने बोला अच्छा तेरे को दिखाता हूँ पानी, देता हूँ तेरे को पानी, मैं रुक, तू कोई शिकायत तो मेरे पास ही आएगी वापस। तो हमारा संगठन यहां पर एक जैसे कानूनी रूप से उसके सर पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अधिकार हैं, समझदार लोग हैं, हम उस संविधान के अनुसार उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और उससे पूछते हैं बता कितने दिन में काम करेगा।
और साथ में अब उससे टाइम ले लेते हैं कि उसने कहा जी मैं 4 दिन के अंदर समाधान करूंगा, तो 4 दिन जो उसने दे दिए, उन 4 दिनों के अंदर उसको समाधान करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो फिर उसको फिर टाइम दिया जाएगा, 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का या 2 दिन का। अगर उसमें भी वो नहीं करता है तो हमारा वकील बैठा है, उसको एक लीगल नोटिस भेजेगा, कानूनी रूप से उसको नोटिस भेजेगा और बुला लेगा कोर्ट में, आजा प्यारे कोर्ट में। अब पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, जनहित के अंदर हम एक केस फाइल करेंगे, उसके अंदर जो राइट होते हैं, संविधान के बारे में आप नहीं जानते होंगे ज्यादा, लेकिन ये लोग जानते हैं, कानूनी अधिकार है आपके पास में, और वो कानूनी अधिकार में उस अधिकारी को बुलाया जा सकता है कोर्ट के अंदर कि बता भाई अब तू जवाब दे, तूने पानी क्यों नहीं दिया। जब तक नौकरी करेगा ना तब तक कोर्ट का चक्कर मारता रहेगा, ट्रांसफर हो जाएगी यहां से तो भी आएगा। ये सब लोगों ने नौकरियां की हैं, इनको ज्यादा पता है, मेरे से ज्यादा पता है। तो ये संगठन इस तरह से काम करता है, लीगली काम करता है। कोई लड़ाई नहीं करते हम जाकर, लठ नहीं मारते किसी के सर पे जाकर, कानूनी रूप से उसको काम करने के लिए मजबूर करते हैं और आपकी आम आदमी की मदद करते हैं। बस ये संगठन का काम है।